हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजफुल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आर के नारायण जी की शॉर्ट स्टोरी अ स्नेक इन द ग्रास के बारे में। लेकिन स्टोरी समझने से पहले हम जानते हैं कुछ बातें आर के नारायण जी के बारे में। दोस्तों, आर के नारायण का जन्म 1906 में हुआ था और उनकी डेथ 2001 में हुई थी। उनका जन्म मद्रास में हुआ था, इंडिया में हुआ था। और वो अपने फिक्शनल गांव मालगौड़ी के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। मैंने आर के नारायण जी की काफ़ी सारी ड्रामास को डिस्कस किया है अपने चैनल पे, जैसे द गाइड, द इंग्लिश टीचर, और भी काफ़ी सारी वीडियोस हैं, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। वो अपने काम में ज़्यादातर एक्सप्लोर करते थे ह्यूमन बिहेवियर, इंडियन सोसाइटी को और डेली लाइफ के स्ट्रगल्स को। उन्होंने अ स्नेक इन द ग्रास पहली बार पब्लिश करी थी अपनी कलेक्शन एन एस्ट्रोलॉजर्स डे में, जिसमें काफ़ी सारी और भी स्टोरीज थी जो कि पब्लिश हुई थी 1947 में। अगर आपको वो बाकी की कहानियाँ भी जाननी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, या फिर अगर आपको इंग्लिश लिटरेचर में कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ बताना। अ स्नेक इन द ग्रास का जो थीम है वो बेस्ड है इंडियन लाइफ पर, ह्यूमन बिहेवियर पर, आयरनी पे। चलिए अब इस शॉर्ट स्टोरी को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस कहानी के करेक्टर्स के कोई भी नाम नहीं है। सारे करेक्टर्स अननेम्ड है। यहाँ पे जो उनके रोल्स है, जैसे कि द मदर, द सन्स, द सर्वेंट, द स्नेक चार्मर, द नेबर्स, ऐसे करके स्टोरी में करेक्टर्स को दिखाया गया है। कहानी एक टिपिकल इंडियन सेटिंग में शुरू होती है। एक पीसफुल सा घर है जो एक लश ग्रीन गार्डन के बीच में है। एक मिडिल क्लास फैमिली वहाँ रहती है, जिसमें एक विडो, मतलब कि एक विधवा मदर है, और उसके बड़े बेटे हैं, ग्रोन अप सन्स हैं। हर दिन की तरह सब कुछ शांत है, जब तक एक सर्वेंट चिल्लाकर अलार्म नहीं लगाता कि गार्डन में एक नाग है, एक कोबरा घुस आया है। कहानी की शुरुआत एक टेंशन फिल्ड सिचुएशन से होती है। सर्वेंट की वार्निंग सुनते ही घर वाले और पड़ोसी सब चौकन्ना हो जाते हैं। एक कोबरा का नाम सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इंडियन कल्चर में नाग सिर्फ एक डेंजरस क्रिएचर ही नहीं, बल्कि एक सेक्रेट सिंबल भी माना गया है। नाग की पूजा भी की जाती है। घर की जो माँ है, जो मदर है, अपने बेटों से ज़्यादा टेंशन में है, लेकिन उसका डर अलग है। वो इस बात से ज़्यादा परेशान है कि कहीं ये स्नेक मार दिया गया तो उनके ऊपर कोई श्राप ना लग जाए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर आपने सांप को मार दिया तो आपके ऊपर बैड लक आ जाएगा। दूसरी तरफ उसके जो बेटे हैं वो प्रैक्टिकल है, और वो उन्हें सिर्फ ये लगता है कि नाग घर में है, किसी को काट ना ले। जैसे ही ये अफवाह पूरे में फैलती है, पड़ोसी इकट्ठा हो जाते हैं। टिपिकल इंडियन मोहल्ला का कल्चर है ये। इकट्ठा होने के बाद मोहल्ले के लोग ना अपनी अपने ओपिनियन, अपनी अपनी एडवाइस देने लगते हैं, चाहे उन्हें कुछ पता हो या ना हो। ये मोमेंट कहानी को एक लाइट हार्टेड और एक फनी टोन देता है। हर कोई अपना इनपुट देता है कि स्नेक को कैसे पकड़ा जाए और भगाया जाए, और ये ड्रामा और सस्पेंस को बढ़ा देता है। तभी एक स्नेक चार्मर वहाँ आता है। तो स्नेक चार्मर होता है जो गाना बजाता है, बीन बजाता है, और सांप बीन पर नाचता है। अब कहानी में स्नेक चार्मर की एंट्री होती है, जो अपने ट्रेंड मॉन्गूस, मॉन्गूस का मतलब होता है नेवला, उस स्नेक चार्मर के पास एक पालतू नेवला है, और वो कुछ मंत्र के साथ स्नेक को पकड़ने का वादा कर देता है। लेकिन वो अपनी सर्विसेज के लिए पैसे मांगता है कि अगर सांप पकड़ रहा है तो उसको पैसे दो। और फैमिली मजबूरी में उसकी शर्तें मान लेती है, क्योंकि सांप को तो भगाना ही है। अब गार्डन में स्नेक की तलाश शुरू हो जाती है। स्नेक चार्मर, घर वाले और पड़ोसी मिलकर गार्डन के हर कोने को छान मारते हैं। ये सीन काफी फनी और ड्रामेटिक है। कभी वो बुशेस को बीट करते हैं, तो कभी पॉट्स को उल्टा कर देते हैं। हर कोई अपना बेस्ट दे रहा होता है, लेकिन जो नाग था, तो वो तो ऐसे छुपा है जैसे कि वो छुपने में मास्टर हो।
इतने बड़े एरिया में इतने लोगों के बावजूद भी वो कोबरा कहीं नहीं दिखाई दे रहा। स्नेक चार्मर फाइनली डिक्लेयर करता है कि स्नेक शायद गार्डन से भाग गया है और धीरे धीरे सब लोग वहां से चले जाते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जैसे ही घर वाले अपने रूटीन में वापस आने लगते हैं, अपने काम काज में लग जाते हैं और रिलैक्स होते हैं, सर्वेंट जो सबसे पहले स्नेक जिसने बोला था कि मैंने स्नेक को देखा है, सांप को देखा है, जिसने क्लेम किया था, एक शॉकिंग डिस्कवरी करता है। वो बोलता है कोबरा तो गार्डन के पानी के कुंड के पास गोल होके बैठा हुआ है। ये सीन एकदम अनएक्सपेक्टेड और आयरॉनिक था, क्योंकि इतनी सारी मेहनत और ढूंढने के बावजूद नाग सबके सामने था और फिर भी वो लोग उसको पकड़ नहीं पाए। ये मूवमेंट कहानी का क्लाइमैक्स है और ये एक स्टार्क रियलिटी को हाईलाइट करता है कि लाइफ काफी अनप्रिडिक्टेबल होती है। कोबरा बिना किसी को नुकसान पहुंचाए निकल जाता है और कहानी एक छोटी सी आयरनी के साथ खत्म हो जाती है। दोस्तों, कहानी एक सिंपल इंसिडेंट के जरिए कई बड़े टॉपिक को एड्रेस करती है। एक तरफ सुपरस्टिशियस अंधविश्वास को दिखाती है जो कि मदर के बिलीफ होते हैं। दूसरी तरफ जो बेटे हैं वो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ढूंढते हैं। यहाँ पे स्नेक एक सिंबॉलिक एलिमेंट है जो डेंजर और अनप्रिडिक्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा कहानी ह्यूमन इनएफिशिएंसी और सोशल डायनामिक्स को भी सबटाइल क्रिटिसाइज करती है। आर के नारायण की राइटिंग स्टाइल सिंपल और इफेक्टिव है, जो कहानी को रिलेटेबल बनाती है। उनका ह्यूमर और आयरनी कहानी के टोन को लाइट रखता है, लेकिन मैसेज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली डिलीवर हुआ है। कहानी एक लेसन देती है कि हमें जिंदगी के चैलेंजेस को शांति से फेस करना चाहिए, सोच समझ के फेस करना चाहिए, लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि लाइफ कभी प्रिडिक्टेबल नहीं होती, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई हो। और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।